हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जनरली जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि चीज़ों डाटा के अंदर कंडीशन वाइज चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि आपके पास कुछ डाटा है, उसमें से आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को हाईलाइट करना है। वो सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल। ये क्या करता है, सेल्स को जो है हाईलाइट करता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसा कि पहले यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है मोर देन वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे वर्क करना है, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज में जिस बच्चे के परसेंटेज 50 से ऊपर हो, 80 से ऊपर हो, वो हमें हाईलाइट करने हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाइए और यहाँ पे ग्रेटर देन पे आ जाओ। ग्रेटर देन मतलब मोर देन वैल्यू। तो अब हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये सेक्शन यहाँ पे खुल गया है। इसके अंदर भी क्या है, 65.25 है, जिसके वजह से ना इसके ऊपर की वैल्यू हाईलाइट हो रही है। यानी 65 से नीचे की वैल्यू हाईलाइट नहीं होगी, इससे ऊपर की वैल्यू हाईलाइट होगी। बट मुझे चाहिए कि 70 से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट करानी है या 72 से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट करानी है। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यूज होगी सिलेक्टेड सेल के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। हाईलाइट का कलर भी इसमें क्या आ रहा है, लाइट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट आ रहा है। आपको चेंज करना, आपको ये कलर नहीं चाहिए तो यहाँ एरो पे क्लिक करो, येलो फिल ले लो तो येलो के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं। इसके अलावा कलर चाहिए तो आपको फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाना है और यहाँ से फिल कलर भी आप ले सकते हैं, बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, फ़ॉन्ट का लाइक कलर, साइज, वो सब भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ से फिल ले लिया, जैसे लाइक ग्रीन कलर ले लिया एंड देन ओके। तो आप देखेंगे 72 से ऊपर वाला जो है वो कस्टम फॉर्मेट लिखा आ गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ओके कर देंगे तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लेस देन, यानी कि कम वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना, लाइक हिंदी से लेकर के संस्कृत तक, जिस बच्चे के 33 से कम मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पे। तो पहले ध्यान रखना है, जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस सेल को सेलेक्ट करना है, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट्स पे, और लेस देन यूज़ कर लो यहाँ से। अभी यहाँ पे क्या है, 56 है तो मुझे चाहिए 33 से नीचे, तो 33 लिख देंगे। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टूडेंट्स हैं, अजीत कविता और साहिल, जिनके 33 से नीचे हैं। कलर आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए एंड देन ओके कर दो। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर हाईलाइट्स हो गए हैं। ठीक है। अब दूसरा, हमने लाइक गलती से लगा दिया बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें हटाना है। तो हटाने के लिए अगर आप ध्यान रखना, डिलीट करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीट करते हैं तो वैल्यू डिलीट होगी बट कलर वहाँ पे रहेगा। ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली अगर आपने ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी है तो सेलेक्ट करो जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ और यहाँ पे क्लियर रूल्स पे आ जाओ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल का मतलब है कि जो सिलेक्टेड सेल है सिर्फ इस पे से वो क्लियर रूल्स जो हट जाएगा, यानी जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया वो हट जाएगा। और अगर हम करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट का मतलब है जो सेलेक्टेड हो या ना हो वो पूरी शीट पर से इफेक्ट को, कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटा देगा। ठीक है। तो फिलहाल मुझे सेलेक्टेड पे से हटाना है तो इसलिए हम ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट चुकी है। ओके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है पर्टिकुलर रेंज से लेकर के पर्टिकुलर रेंज तक की वैल्यू को हाईलाइट कराना है। जैसे मुझे इसमें क्या करना है कि टोटल मार्क्स के अंदर जिस बच्चे के 300 से 500 के बीच की वैल्यू है, 300 से 500 के बीच की वैल्यू है, वो हाईलाइट हो जाए यहाँ से अलग से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, उससे पहले ध्यान रखना है, सेलेक्ट करना है जहाँ आपको अप्लाई करना है, देन हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है और फिर यहाँ बिटवीन सेक्शन पे जाना है। तो ये सेक्शन खुल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप वो रेंज लिख दो कहाँ से कहाँ हाईलाइट कराना है। मुझे 300 से लेकर के 500 तक की वैल्यू को हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वो लेना है। कलर क्या लेना है वो यहाँ से सेट कर लो और फिर जस्ट ओके कर दे। तो आप देख सकते हैं कि 300 से 400 500 के बीच में सारी ही वैल्यू है, बट अगर मैं चाहता हूँ 400 के और 500 के बीच में है तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ हैं जो 400 से 500 के बीच की वैल्यूज़ को दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इक्वल टू का मतलब होता है सेम वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे ये देखना है कि यहाँ पे परसेंटेज के अंदर
70 मार्क्स किसके हैं या 63% किसके हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल पे जाइए, यहाँ पे जाइए, इक्वल टू यहाँ से ले लो, मैंने यहाँ पे लिख लिया 63। तो आप देखेंगे 63 यहाँ पे एक ही पर्सन के हैं। अगर मैं कोई और वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिखा 70, तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70 जो परसेंटेज है यहाँ पे किसी के है ही नहीं, 70 से ऊपर है, 70.667 है। तो इक्वल टू का मतलब है सेम जो हम वैल्यू लिखेंगे उसी वैल्यू को वो हाईलाइट करेगा। ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें टेक्स्ट डेट कंटेन। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। ध्यान रखना बाकी के जो 4 ऑप्शंस थे ये डिजिट्स पर यानी कि वैल्यूज पर वर्क करेंगे, और ये जो टेक्स्ट डेट कंटेन है ये टेक्स्ट के ऊपर वर्क करेगा। जैसे लाइक हमारे पास ये रिजल्ट है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो पास वाले पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, वो हाईलाइट हो जाए। तो आपने सेलेक्ट करना है, कंडीशनल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेन को यूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, इसको साइड रखिए। अब यहाँ से आप जो लिखेंगे, जैसे मुझे पास वाले बच्चे हाईलाइट कराने हैं तो हम यहाँ पे पास लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो हाईलाइट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि जो पास वाले बच्चे हैं वो ग्रीन से आ जाएं और फेल वाले रेड से आ जाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल, तो फेल वाले बच्चों का रेड आ गया यहाँ पे। ओके, अब इसी में ही मैं चाहता हूँ पास वाले ग्रीन से आ जाए, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। तो सेलेक्ट कर लीजिए, वापस से आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं। एक मतलब एक सेल्स के ऊपर या मल्टीपल रो कॉलम्स के अंदर आप एक से ज़्यादा बार कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसी सेल्स के ऊपर इस बार लिख रहा हूँ पास। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर है, मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन विथ ये ले लेंगे। हल्का डार्क चाहिए आपको तो आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और जस्ट यहाँ से कलर चूज़ करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो पास हैं वो ग्रीन कलर के आ गए हैं। ओके अप्लाई कर दीजिए ताकि अप्लाई हो जाए, और ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो समझिएगा क्या। जैसे अभी ये पास है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो इसके हम मार्क्स कम यहाँ करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि पास का पास ही रहेगा, यानी यहाँ पे वैल्यूज़ में कुछ भी चेंजेस होता है तो क्या होगा, वो टोटल पे इम्पैक्ट करेगा, परसेंटेज पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, और रिजल्ट जो हमने निकाला है वो हमने इसमें से निकाला है। तो जब यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू इम्पैक्ट करेगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। जैसे तो अभी अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे अभी चलिए ये फेल है और ये पास है, ठीक है, हम इसको पास कर देते हैं। हमने यहाँ पे 45 किया और इस सब्जेक्ट में भी हमने इसको कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जब वैल्यूज़ बढ़े तो यहाँ पे अपने पास हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो इस डाटा पे निकला हुआ, और जब यहाँ पे इम्पैक्ट होगा तो जब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमने जो दिया, जैसे पास का मैंने ग्रीन कलर दिया था तो ग्रीन आ गया। अब अगर यहाँ पे वैल्यू कम करते हो, आप फेल करते हो किसी को, तो वो अपने आप रेड हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली फ़ायदा है कंडीशन फॉर्मेटिंग, यानी डाटा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की होगी वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी यूजफुल फंक्शन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अ डेट ऑक्यूरिंग, यानी डेट पे वर्क करता है जहाँ पे आपने डेट लिखा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम कोई डेट वाइज डेट एंट्री कर रहे हैं और हमने यहाँ पे डेट्स लिखा हुआ है। चलिए मैं कुछ डेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हम सिंपली 20 डैश, ओके, ये हमारे पास डेट्स है। मैंने डेट को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल्स पे गए और डेट ऑक्यूरिंग ले लिया। अब यहाँ से देखिए मैंने येस्टरडे ले रखा है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो कल की डेट थी, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर भी 21/6 यानी आज 21 जून है, तो इसके हिसाब से कल की डेट क्या हुई, 20 तारीख होगी। तो इसने क्या किया, 20 तारीख को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं लेता हूँ टुडे, तो आज की डेट की जितनी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो डेट वाइज डेट ध्यान रखना, यहाँ पे वर्क करेगा। टुमारो लेंगे, अगर आपने एडवांस में एंट्रीज कर रखी हैं वो आपको हाईलाइट करानी है। इन लास्ट 7 डेज यानी पिछले 7 दिनों की दिखानी है तो वो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये डेट वाइज जो है बेसिकली वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है जैसे कोई भी अगर एंट्री डुप्लीकेट है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी क्या किया, कुछ नाम यहाँ से कॉपी किए और उसकी गलती से हमने उस पर डबल एंट्री कर दी है, या कोई फॉर्म 2 बार किसी ने फॉर्म भर के दे दिया है, तो आपको ये चेक करना कोई डाटा ऐसा डुप्लीकेट तो नहीं आ गया इसमें। तो आपने उसको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाना है। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, अच्छा ये पूरी डुप्लीकेट्स को हाईलाइट, जैसे सचिन सचिन, तमन्ना तमन्ना, तो जो जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है, वो भी हाईलाइट कर देगा। पर हम चाहते हैं कि हमें नेम में हाईलाइट कराना है सिर्फ, तो एक काम करो, नेम को सेलेक्ट करो, कंडीशनल पे गए, डुप्लीकेट वैल्यू पे गए, हाईलाइट्स पे गए और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे आ जाओ। तो डुप्लीकेट में जो जो नाम 2 बार रिपीट होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, और यूनिक जो रिपीट नहीं है
वो भी हाईलाइट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज़ को भी जनरली हाईलाइट्स करा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम। ये टॉप एंड बॉटम का मतलब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वाइज। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे हाईलाइट कराना है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, यानी टॉप 1 हाईएस्ट, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, तो वो आप यहाँ टॉप बॉटम के थ्रू करवा सकते हैं। अगर मैं टॉप 10 लेता हूँ तो अभी टॉप 10 हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे टॉप 1 चाहिए तो मैंने यहाँ 1 कर दिया। तो टॉप 1 पे यहाँ पे देखो 261 261 दोनों की सेम वैल्यू है, जिसके वजह से इसने क्या किया, सिस्टम ने दोनों को हाईलाइट कर दिया, यानी राकेश। अच्छा, ये हमने भी रिपीट किया था, एक काम करो इसको डिलीट कर दो आप। राइट, अब मैं चलता हूँ टोटल के अंदर, सेलेक्ट करते हैं इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप के अंदर टॉप आइटम पे आ गया और मैंने यहाँ टॉप 1 ले लिया। तो टॉप 1 में ये राकेश है, फिर टॉप 2, टॉप के अंदर सचिन है, टॉप 3 में यहाँ पे संजय आ जाएगा। तो इस तरह जितनी आप वैल्यूज़ बढ़ाते रहेंगे ना, तो आपको जितने भी टॉप वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। कलर आपको बता ही रखा है, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर टॉप 10 परसेंटेज वाइज। अब ये वहाँ पे वर्क करेगा जहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला होगा। जैसे ये मेरे पास परसेंटेज वैल्यू है, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10 हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टॉप 10 परसेंटेज वाला ले लेंगे। फिर ऐसे ही बॉटम 10 आइटम, यही ध्यान रखना जहाँ पे परसेंटेज का मार्क है ना, वो वहाँ वर्क करेगा जहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला होगा। जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है, ठीक है, या कह सकते हैं कि जहाँ पे आपने एवरेज यूज़ कर रखा होगा, तो एवरेज के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर जो है ये परसेंटेज वाला, ये टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज। अब नॉर्मल बॉटम क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे लास्ट पर्सन है, जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं, वो पर्सन हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे उसके मार्क्स हाईलाइट हो जाए, या लास्ट 2 स्टूडेंट जो है वो हाईलाइट हो जाए, लास्ट के 5 स्टूडेंट्स हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ बॉटम वाले पे आना है आपने। तो मैं यहाँ पे कम करता हूँ, मैंने 1 ले लिया, तो ये लास्ट जो है सबसे कम आए हैं कविता के आए हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट किसके हैं, साहिल के हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है बॉटम वाइज चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये बॉटम परसेंटेज वाला काम करें। फिर एक आता है एवरेज, यानी अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज का मतलब है एवरेज से ऊपर की वैल्यू को हाईलाइट करना, और बिलो एवरेज का मतलब है एवरेज से नीचे वाली वैल्यू को हाईलाइट करना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एवरेज समझना पड़ेगा, एवरेज क्या होता है। एवरेज एक तरह का परसेंटेज होता है। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों में अलग अलग हैं, तो आप परसेंटेज निकालते हैं कि भैया ओवरऑल हमारे क्या मार्क्स बन रहे हैं। राइट, तो वो एक एवरेज होती है। या आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी की 1 महीने की सेल है, अब सबकी अलग अलग डेट की सेल है, आपको वहाँ बोला गया कि भैया आप एक दिन की एवरेज सेल कैसे बन निकाल के दोगे, तो क्या करना होता है, उन सब 30 डेज की सेल्स को आप टोटल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 30 से। तो ये नॉर्मल मेथड हो गया औसत वैल्यू निकालने का, यानी एवरेज निकालने का। तो अब अगर कहीं पे आपको हाईलाइट कराना है एवरेज से ऊपर या एवरेज से नीचे, तो उसके लिए जैसे क्या करना है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि जो टोटल मार्क्स है, या फिर एक काम करते हैं हम लेते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जिसके भी एवरेज से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि एवरेज वैल्यू क्या है, तो बेटर रहेगा पहले आप एवरेज निकाल लो एक सब्जेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, और किसका, मुझे कंप्यूटर का निकालना है, तो मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी देखा जाए तो एवरेज वैल्यू क्या है, पर स्टूडेंट जो एवरेज वैल्यू है वो 71.6 है। राइट, अब हमें ये पता लग गया एवरेज वैल्यू है। अब इसको आप सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, यहाँ पे आइए और अबव एवरेज पे आएंगे। तो अब देखिएगा जब मैं अबव एवरेज लूँगा ना, तो 71.6% से ऊपर वाली वैल्यू को हाईलाइट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे नीचे की एक भी वैल्यू हाईलाइट नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि एवरेज से ऊपर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्रीन कलर आ जाए या लाइक येलो कलर आ जाए। ठीक है, और एवरेज से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो रेड कलर आ जाए। तो यहाँ पे जाएंगे और बिलो एवरेज ले लो, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिलो एवरेज का मतलब है 71.6 से नीचे वाली वैल्यू को हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से आप इजीली जो है डाटा को एनालाइज, यानी कह सकते हैं इसको आप जाता है एनालाइज करने के लिए, या चीज़ों को ईजिली समझने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, ताकि जो डाटा है वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये टॉप एंड बॉटम रूल्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है डाटा बार। डाटा बार क्या करता है, ये सेल के अंदर ही वैल्यूज़ को भी शो करेगा, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली कितना ग्राफ आ रहा है, यानी ग्राफ वाइज शो करेगा, बट इन दी सेल के अंदर। जैसे हम यहाँ पे डाटा बार्स पे चलते हैं, मैंने ब्लू कलर ले लिया, तो आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट में आ रहा है शेड, और यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड मतलब सिंगल कलर, और ये 2 शेड में आ रहा है।
आपको इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन लेना है मोर रूल्स में। अब इन सभी के अंदर आप देखोगे मोर रूल्स भी आएंगे। तो ये मैं आपको एडवांस, इसके बाद बेसिक के बाद मैं एडवांस की भी वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा कि इनको भी कैसे यूज़ करना है, या यहाँ पे हमें खुद से कोई नया रूल कैसे बनाना है। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन एडवांस वीडियो। तो ये हो जाएगा डाटा बास में। सपोज मैंने सॉलिड में यहाँ पे जो है ब्लू कलर ले लिया है, तो आप जो कलर लेंगे तो देखिएगा क्या होगा, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली फुल आ रहा है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो ग्राफ है आप बना रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको डाटा को एनालाइज करना इजी हो जाएगा कि भैया कौन कौन से कितने कम मार्क्स हैं। ठीक है, या कोई भी डाटा हो, चाहे वो लाइक रिकॉर्ड का हो या वट एवर किसी भी चीज़ का, तो उसमें आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हटाना है लाइक आपको सेम मैंने बताया था अभी, क्लियर रूल पे जाइए, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे कर दीजिए। ठीक है, सेलेक्टेड सेल पे इसमें से हट जाएगा, एंटायर कर देंगे तो पूरे में से हट जाएगा। तो ये यहाँ पे डाटा बार आ जाएंगे। फिर आता है कलर शेड। कलर शेड में कलर वाइज आता है। जैसे यहाँ पे लाइक आप ये लेते हैं तो इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे, एक ग्रीन है, टॉप वैल्यू जो है ग्रीन को शो कर रहा है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो ग्रीन जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और येलो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो जो डार्क ग्रीन है यानी वो हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड है वो लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो है वो ये कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू है। अब इसमें आपको समझना ये है कि एवरेज है यानी कि येलो से अगर कोई ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे वो डार्क हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और अगर कोई नंबर येलो से रेड की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वैल्यू घट रही है। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा डाटा कहाँ कहाँ घट रहा है, तो क्यों घट रहा है, वो आप एक एनालाइज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं कलर ग्रेडिंग वाइज। तो ये चीज़ है यहाँ पे। हटाना है तो सेम मैं क्लियर रूल्स पे जाता हूँ, क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारे पास आइकन सेट वाइज। तो आइकन वाइज भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 शेड लेते हो तो ग्रीन जो अप एरो है वो अब हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, येलो जो है वो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रेड है वो लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जिससे इससे भी अब इसमें 4 है तो 4 टाइप के ग्राफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक किस तरीके से आपने एनालाइज करना है डाटा को। तो ये भी वैल्यू को एनालाइज करने का ही काम करेगा, यानी डाटा के साथ में यहाँ पे एक तरह का आइकन्स वाइज चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका एक तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी इसमें हमें अपने हिसाब से बनाना हो तो न्यू रूल्स पे जा कर के भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो ये मैं चीज़ें जो है आपको एडवांस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और ये आपका हो गया कि लाइक हटाना हो, और मैनेज लाइक आपने कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है उसी में आपको चेंजेस करना हो तो क्या करना है, आपने मैनेज पे जाना है, लास्ट पे जाना है, मैनेज रूल्स पे जाना है। यहीं से आप उसको हटा भी सकते हैं, डिलीट रूल उसमें एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइक आपको और चेंज करना हो यहाँ पे तो आइकन सेट्स में चेंज कर सकते हैं, 3 कलर, 2 कलर, या डाटा आइकन जो भी चाहिए वो। अब जैसे ग्रीन कलर यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स यानी 67 से ऊपर को रिप्रेजेंट करे, बट आपको चेंज करना है कि नहीं 70 से ऊपर को जो है ग्रीन कलर आए। ठीक है, और जो रेड वाला है वो नीचे है, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 30 ले लिया। तो अब क्या होगा इसमें, जो 70 से ऊपर है उनका ग्रीन आएगा, और जो 30 से नीचे है उनका रेड आएगा। अब बच गए आपका 31 से लेकर के 69 वैल्यू, तो उस पर क्या आएगा, बेसिकली येलो मार्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं कोई भी हो, चाहे वो हाईलाइट्स वगैरह का हो, डाटा का हो, उसको एडजस्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए मैनेज रूल पे जाके उसको सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से नया रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, अप्लाई एंड ओके, क्लियर। तो ये है आपका बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो है अपडेट मिल सके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।